एकादशी के दिन कोई मर जाता है तो उसका क्या महत्व होता है? महत्व हाँ। भाई लिखित में दे सकते हैं कि एकादशी के दिन मरने वाला कितना भी बड़ा पापी हो वह निश्चित ही उसकी सदगति होती है। तो रुको जरा, सब्र करो, बोला धक्का मुक्की नहीं करने का, आराम से लेने का। हाँ, चाहे कितना भी पाप किया हो। बिल्कुल पाप का भोगेगा, पाप किया है तो भोगेगा, पर भोगने के बाद उसकी सदगति जरूर होगी, क्योंकि एकादशी के दिन शरीर छूटा है। ओ भाई मारो मुझे, मारो मारो मुझे, मारो मारो। नहीं ये मजाक हो रहा है, एक सेकंड यार, मजाक हो रहा है। कदर मचा रखा है नकली संतों आचार्यों शंकराचार्यों ने, दुनिया डबो दी। आध्यात्मिक डिबेट चैनल में आप सभी का स्वागत है। दर्शकों, जैसा कि आपने अभी देखा कि अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी से इस महिला ने प्रश्न किया है कि महाराज जी, एकादशी के दिन यदि कोई व्यक्ति मर जाता है तो उसका क्या होता है। इसी समस्या का हल के लिए हमने दो आध्यात्मिक धर्मगुरुओं को चुना हुआ है आध्यात्मिक डिबेट चैनल पर। तो अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी और दूसरी तरफ हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी। दोनों आध्यात्मिक धर्म गुरुओं के विचार आपको इस वीडियो में देखने के लिए मिलेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखते रहिएगा। महाराज जी राधे राधे, आपके चरणों में कोटि कोटि नमन। मैं लखनऊ से आई हूँ। मेरा प्रश्न ये है कि अगर एकादशी के दिन कोई मर जाता है तो उसका क्या महत्व होता है? महत्व हाँ। भाई एकादशी के दिन मर गया है मतलब उसकी सदगति निश्चित है। लिखित में दे सकते हैं कि एकादशी के दिन मरने वाला कितना भी बड़ा पापी हो वह निश्चित ही उसकी सदगति होती है। चाहे कितना भी पाप किया हो। बिल्कुल पाप का भोगेगा, पाप किया है तो भोगेगा, पर भोगने के बाद उसकी सदगति जरूर होगी, क्योंकि एकादशी के दिन शरीर छूटा है। अभी आपने सुने श्री अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के विचार। तो दर्शकों, विचार करने वाली बात यह है कि अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी ने कहा है कि एकादशी के दिन जो मरता है उसका जो शरीर छूटता है तो उसकी निश्चित ही सदगति होती है। यह हम लिखित में दे सकते हैं, ऐसा इन्होंने कहा है। आइए आप जानते हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचार, उनका क्या कहना है इस विषय पर। तो बगैर ज्ञान के, बगैर बिना किसी संत के ये साधना भी व्यर्थ है। गीता जी अध्याय नंबर 16 के श्लोक नंबर 23 और 24 में कहा कि अर्जुन, शास्त्र विधि को त्याग कर जो मनमाना आचरण करते हैं, मनमानी पूजाएं करते हैं, उनको न तो सुख होता है, न उनको कोई सिद्धि होती है, और न ही उनकी कोई मोक्ष प्राप्त होता है, गति होती है। तो यूजलेस इसलिए कहा कि अर्जुन, इससे तेरे लिए कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में, यानी कौन से काम भक्ति के करने चाहिए, कौन से ना करने चाहिए, शास्त्र ही प्रमाण है। उन्हीं के आधार से तू क्रिया करना, किसी की दंत कथा से भक्ति मार्ग पर ना लगना। यानी जो संत सदग्रंथों के आधार से ज्ञान दे वही ज्ञान सही मानना। तो पुण्यात्माओं, जितने भी हमारे धर्मगुरु थे और हैं, सभी यही कहा करते, हम वेदों और गीता और पुराणों के आधार से आपको ज्ञान दे रहे हैं। तो सब संतुष्ट थे भी, इनसे आगे कोई ग्रंथ नहीं, इनसे आगे कोई पवित्र शास्त्र नहीं, इन्हीं से ये हमें बता रहे हैं, तो फाइनल है, बिल्कुल सच है। लेकिन वो झूठे थे, वो अज्ञानी थे, तत्वज्ञानहीन प्राणी थे, जिनने हमारे सदग्रंथों को भी नहीं जाना और हमें लोक वेद दंत कथा सुना के जीवन नाश कर दिया। अब देखो पुण्यात्माओं, कैसा गहन ज्ञान दिया है कि करे एकादशी संतन सोई और करुआ चौथ गदैरी होई। करुआ चौथ कहे जो कहानी, तास गदैरी निश्चय जानी। अब क्या बता है कि जो ये बहन करवा चौथ करते हैं या कोई एकादशी का व्रत करते हैं और उस करवा चौथ की कहानी भी कोई कह के सुनाता है किसी अन्य को, जो करवा चौथ व्रत रखती हैं बहनें, कहते हैं दोनों की दोनों अगले जन्म में गधी की योनि प्राप्त करेंगी। पुण्यात्माओं, हम इसे उल्टे काम करें थे जिनका कोई सर न पैर। अब ये बातें पुण्यात्माओं आम समाज में कही जाते ने सोचा भाई बकवाद करे सारी, लेकिन हम सारी साची कहें, भगवान ने कही हुई हम कह रहे हैं, हम इसमें कोई अपना मिक्स नहीं कर रहे। दास परमात्मा ने जो विधान लिखा आपको वो संविधान पढ़कर सुना रहा हूं। ऐसी गलती करोगे ये सजा, ऐसी गलती करोगे ये सजा,
ऐसा करोगे ये बेनिफिट आपको मिलेगा, ये गॉड गिवन है। अब जैसे हम भक्ति किस लिए करते हैं, आपत्ति आई उसके निवारण के लिए चलते हैं कि निवारण हो इसका, और किसके पास जाते हैं, साधु संतों के पास जाते हैं, तो वो फिर तरीके भी बताते हैं, ऐसे होने से ऐसे हो जाएगा। जब नहीं होता है तो कह देते हैं कि तेरे भाग्य में है भाई, ये तो भोगना ही पड़ेगा। पुण्यात्माओं, जो भाग में दुख होना है और वो भोगना ही पड़ेगा, फिर भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी, तो नास्तिक हो जाएंगे कुछ दिनों में। एक व्यक्ति कह रहा था, एक भक्त था, हमारे गुरुदेव का भक्त था, और उसने दीक्षा ले ली। वैसे तो नहीं लेता, और नास्तिक टाइप हो रहा था। फिर किसी से उसने हाथ दिखा लिया, अपने जो जंतर मंत्र ये ज्योतिष वाले होते हैं, पामिस्ट, उसने बताया कि तेरी आयु 27 वर्ष की है, उसके बाद जीवन शेष नहीं तेरा। उसको चिंता बनी, क्योंकि जब तक मृत्यु ना दिखे इंसान ने तब तक यू अंडी पा क्या अंडा है, फिर नहीं समझता किसी ने। और जब इसको इन्हों पता लग जाए तेरी मृत्यु होगी, फिर इसकी घिघी बन जाती है। उसने सोचा कहीं इसने गलत बता दिया हो, और दूसरा बढ़िया पामिस्ट पूछा किसी से, उसने बताया कि वो फलाने उसमें रहता है, इतने रुपए लेता है, और बिल्कुल 100 की 100 सच आपके अंक बता देगा किस्मत के। वहां गया, उसने भी जाते ही बताया तेरी आयु 27 वर्ष की है। अब चिंता का ठिकाना तो नहीं रहा, लेकिन फिर भी सोचा और पूछूं, 3-4 से उसका कहता मैंने पूछा, और सब ने एक फाइनल कर दिया। और उसमें उम्र थी उसकी सारी 23-24 वर्ष की। तो उसने चिंता खाने लगी, घर वालों को बतावा नहीं। फिर उसको राम की कथा भी सुनाने लगी, क्यों मौत निकट दिखाई देती। कहीं कहीं ऐसे सत्संग सुनाया। एक दिन दया होगी, परम संत की शरण में उसको मिल गई। अब वो भक्ति में दृढ़ होकर लाग गया। घर वाले कहें तेरा बीमारी क्या है, वो कहे मैं ठीक हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ना ढंग से खावे, ना उड्डे पैरे, ना घनासा बैठ के किसी से बात करे, ना हंसे। तो उन्होंने सोची भाई, फिर उसकी शादी कहने लगे, शादी करते हैं तेरी। बोला मैं शादी ना कराता, विवाह भी नहीं कराया उसने। इस चिंता में 27 साल की उम्र में मैं मर लूंगा, बालकन कौन पालेगा। अब वो 27 साल का हो गया, और जब 27वां वर्ष आया तब तो उसकी कति और 2 रोटी खाओ था, एक रहेगी। और लेकिन भक्ति में ठीक लगा रहा। अब जब देखा उसने 27वां वर्ष पूरा हो गया, यानी दिसंबर का 31 तारीख आई, तो उसने सोची भाई चलो, उसकी अपनी जो डेट ऑफ बर्थ थी उसके हिसाब से जो डेट था उसका फिक्स करके उसने सोचा 1-2 दिन आगे पाछा हो जाया करे, बात तो लो लग रही है तो आ लिया टाइम। 1 दिन गया, 2 दिन गया, 3 दिन गया, चौथा दिन भी इंतजार करी, 5 दिन हो गए, 10 दिन हो गए, 15 दिन हो गए। उसने सोचा आज फिर दिखा लूं। वो फिर गया उन पामिस्टों के पास जो सबसे बढ़िया वाला था। उसने नो ना बताई कि आपने पहले नो बता रखी थी, कभी फिर वाई बता दे। उसने जाकर देखा, जी मेरी कितनी उम्र है। उसने बताया भाई तेरी उम्र तो 70 साल की है। मेरी उम्र 70 साल की। उसके बाद जच्चीना कहते इसने तो का मार दिया, इसने पता तो है कि तो मरण हो रहा है। उसने फिर दूसरे को दिखाई, उसको दिखाई, उसने भी बताया कि भाई 70 वर्ष जीवेगा तो बच्चा, तेरी उम्र 70 वर्ष की है। वापस आया, गुरुजी के चरणों में पड़कर बुरी तरह रोए न कहे भगवान जिसे सुने थे उसे पाए तुम ता कबीर भगवान। मेरी उम्र 27 वर्ष की थी, खड़ा होकर रो और बतावे। 27 साल के बाद उसने ब्याह करवाया और ईबते जीव है वो। कुछ दिन के बाद नाम छोड़ गया कि होगी 70 साल की, क्या जरूरत है भगवान की, फुट्टे बाग हमारे। तो पुण्यात्माओं
परमात्मा कहते हैं दुख में सुमन सब करें सुख में करे ना कोई, और जय सुख में सुमन करे दुख काहे को होए। अब सुख हो गया तो वो भगवान छोड़ गया। तो ऐसे भी निकम्मे हैं हम इन दुखों के योग्य हैं, लेकिन समर्थ ही होता है। उसने अपनी समर्थता दिखा दी जो वेद बताते हैं। ऋग्वेद मंडल नंबर 10 सूक्त नंबर 161 के मंत्र नंबर 2 में लिखा है कि यदि कोई रोगी हो, उसका रोग अक्षमता से भी आगे पहुंच गया हो और उसकी मृत्यु भी हो जावे, तो भी परमात्मा अपने भगत की 100 वर्ष की आयु यानी आयु बढ़ा सकता है, और मरने के उपरांत जहाँ भी कहीं गया हो वहाँ से वापस ला करके उसको पुनर्जीवन दे सकता है, उसी बॉडी में प्रवेश कर सकता। तो वो परमात्मा ये कबीर जी हैं। तो कहते मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, और सच्चा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे मेख। अब मेख मार दी उसकी, परमात्मा ने बढ़ाकर उसकी खत्म कर दिया कि नहीं मरेगा। और ये है समर्थ की शक्ति। लेकिन हम सत्संग के अभाव से फिर विचलित हो जाते हैं। उसने अपना फिर जीवन नाश कर लिया मूर्ख ने। वो फिर हमारे गांव में ब्याह गया था, 27 साल का हो रहा था, और हमने उसका खूब याद है ये बातें। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य, आपने ये वचन भी सुनने को मिल रहे हैं न। काल तो आपके कान के छींट भी ना लगने दे इस ज्ञान की। कोई कितना फंसा रखा है, कोई कितना उलझा रखा है, कोई वैष्णो देवी पर जहाँ बेचारे इतने पहाड़ों पर चढ़ जाते हैं, कोई सालासर जा रहा है, कोई बालाजी जा रहा है, कोई मंदिर मस्जिद गुरुद्वारों में ही अपना भक्ति का आधार बनाकर जा रहा है। ये सब काल के द्वारा भ्रमित कर दिए। अब ये ज्ञान शुरू किया परमात्मा ने, और जो यहाँ आएगा उसका कल्याण अवश्य होगा, और उसके ये सुख अवश्य मिलेंगे उनको। अभी आपने सुने जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के आध्यात्मिक विचार। दर्शकों, जैसा कि जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी ने अपने आध्यात्मिक प्रवचनों के माध्यम से जो खुलासा किया है बहुत ही बड़ा है। आपको अनिरुद्ध आचार्य जी महाराज जी के और जगतगुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के विचारों में क्या भिन्नता नज़र आई, यह हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। जल्द मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।